एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और अभी है सुबह का टाइम। सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैं उठते ही लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। तो बच्चों की छुट्टियाँ अभी चल रही हैं क्योंकि अभी जैसे रामनवमी की छुट्टी थी और हमारे यहाँ पर अभी वोट पड़ने वाला है, उसकी वजह से अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं पूरे घर की सफाई करूंगी, इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाने में काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है। वो लगभग 9 बजे तक में जाएंगे। तब तक मेरे सारे काम आराम से हो जाएंगे। साफ़ सफाई सुबह सुबह हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वैसे भी अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो इस वजह से सुबह के टाइम पे जितने ज़्यादा हमारे काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा ना, वैसे वैसे गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो सुबह उठ कर के जितना भी मेरा साफ़ सफाई का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ जल्दी, ताकि फिर मुझे बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है और फिर मेरे घर के अंदर के जो काम होंगे वो होते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं सोफ़े का कवर वगैरह निकाल रही थी। इनको मुझे आज धुलना है, काफ़ी ज़्यादा ये गंदे हो गए हैं और जब से ये आए हैं तो अभी नहीं धुलाए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इनको धुल देती हूँ। और वही मैं सारे सोफ़े के कवर, कुशन कवर मैंने अभी नहीं निकाला है, वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं लग रहे हैं। बस सोफ़े का कवर और चारों तरफ से अच्छे से मैंने सोफ़े को थोड़ा सा क्लीन कर दिया है कपड़े से ही, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट लगती है ना, तो सूखे कपड़े से ही अगर हम क्लीन कर देते हैं तो वो निकल जाती है। और टेबल का जो क्लॉथ था वो सब भी मैं लेके गई थी और नॉर्मल पानी से ही मैं धुलूँगी, इसको वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ। तो पानी में निरमा डाल करके भिगो करके 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने हाथ से इसको धुल लिया है, मशीन में मैंने नहीं धुला है। मशीन में ज़्यादातर कपड़े ख़राब हो जाते हैं और जो न्यू कपड़े होते हैं वो तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो सोफ़े का कवर वगैरह धुल करके और फिर मैं आ गई थी किचन में। मेरा नहाना वगैरह हो चुका था। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और आज मैंने मिक्स वाली सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, रोटियाँ भी बन गई हैं और बच्चे अभी नहीं उठे हैं तो उनके लिए मैं बना करके अब रख दूँगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है। तो उनके उठने का अगर इंतज़ार करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और रोटियां मैंने एक साथ ही सभी के लिए बना दी हैं। हस्बैंड अभी जाने वाले हैं ऑफिस, तो मैं यहाँ पर चाय रखी थी। तो अब बस यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह हो जाएगा। इसके बाद का जो टाइम है तो छोटे मोटे काम तो घर के दिन भर चलते ही रहते हैं। और वैसे भी इतने से काम नहीं चलेगा कि सुबह का काम कर लिए और फिर इसके बाद हम खाली हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे मोटे काम ना दिन भर ही चलते रहते हैं। और कपड़े मैं नहीं डाली थी सूखने के लिए, मुझे नाश्ता बनाने की देर हो रही थी तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ते का काम ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद ही ये जो कपड़े मैं धुली थी सोफ़े का कवर वगैरह उसके बाद मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अब हस्बैंड चले गए हैं, इसके बाद अब ये सारे काम मेरे होंगे। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और मुझे लग रहा था कहीं ये सोफ़े का कवर उड़ ना जाए। तो यहाँ पे जो पाइप मेरी डली हुई है ना, एक जिस पे मैं कपड़े डालती हूँ, तो इसी पाइप में मैंने डाल दिया है और 2 पाइप है ना उसको मैंने सटा दिया है ताकि सोफ़े का कवर उड़ ना जाए। और जो भी कपड़े मैं यहाँ पे डालती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज मैंने इसमें पिन लगा दी थी साइड साइड में नीचे की तरफ, ताकि ये कपड़े उड़े ना, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि हवा बहुत तेज़ है तो कहीं ये उड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर नीचे की तरफ गिर गए तो। वैसे तो नीचे नहीं जाते हैं, बस अंदर ही गिरते हैं, लेकिन क्या भरोसा, आंधी तूफान आता है ना तो फिर कपड़े बाहर की तरफ भी उड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज किचन की बहुत अच्छे से मुझे सफाई करनी थी, मतलब डीप क्लीनिंग वाली सफाई करनी थी। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है, सारे बर्तन वगैरह सब मैंने रख दिए हैं साइड में। और पूरे किचन प्लेटफॉर्म को और जो गैस चूल्हा है उसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। वैसे तो किचन की सफाई डेली होती है, 2-3 बार होती है, जितनी बार खाना बनता है उतनी बार ही मैं क्लीन करती हूँ। लेकिन फिर भी डेली मैं विम से नहीं साफ़ करती, 2-3 दिन में जब ये थोड़ा मुझे लगता है कि गंदा हो गया है तभी मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। और आज भी मैंने अच्छे से ही इसको क्लीन किया है, विम लगा करके ही मैं साफ़ करती हूँ। तो चारों तरफ पहले तो मैंने विम से घिस दिया था स्क्रबर से, ताकि इसमें जो भी थोड़ी ज़िद्दी वाली गंदगी होगी निकल जाएगी। जैसे चिपचिपाहट लग जाती है ना, चिपचिपा सा हो जाता है, यहाँ पे खाना बनता है तो तेल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं,
तो उसी को मैंने थोड़ा स्क्रबर में विम लगा करके और अच्छे से घिस दिया। और इसके बाद गीले कपड़े को लेकर के निचोड़ करके और 2-3 बार अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। तो किचन का प्लेटफॉर्म और पीछे की तरफ जो टाइल्स है उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और पूरा किचन जो है वो बढ़िया से साफ़ हो चुका है। और सबसे लास्ट में अब बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो बर्तन भी यहाँ पर मैं धुल ले रही हूँ और जितना भी साफ़ सफाई का काम है किचन का वो मेरा हो चुका है। साथ ही साथ जब एक बार मैं यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ तो नीचे का जो फ़र्श है उसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत सूखा आटा गिर जाता है जो कि पैर में लग कर के चिपक करके और फिर पूरे घर में फैल जाता है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ सुबह के टाइम पे तो मैं नीचे का जो फ़र्श है ना उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ साफ़ हो चुका है। बर्तन मैं नीचे रखती हूँ क्योंकि खिड़की से ना धूल डस्ट आती रहती है। मैंने दिखाया आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इस वजह से धूल डस्ट आती है तो बर्तनों में लग जाती है। और ये साफ़ सुथरे बर्तन हैं और ये जब सूख जाएंगे इसके बाद मैं इनको स्टैंड पे लगाऊंगी, इसलिए मैंने अभी इनको नीचे में रख दिया है। तो चलिए अब ये हो गया है शाम का टाइम और अभी लगभग 5:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। और मैं यहाँ पे भिगो कर के रखी थी मूंग की दाल और बच्चों को आज कुछ खाना था। तो यहाँ पे मूंग की दाल मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो दिया था। ये तो बहुत जल्दी भीग जाती है, बहुत जल्दी फूल जाती है। तो यहाँ पे इसको मुझे धुलना है और ये मैं इसको धुल ली हूँ। इसका जो छिलका है धुलने से बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने छिलका नहीं निकाला है, थोड़ा बहुत इसमें रहने दिया है क्योंकि इसका छिलका इसके साथ में रहता है ना तो अच्छा लगता है। और जब भी पकौड़े वगैरह कुछ बनाते हैं ना तो इसका जो छिलका है पूरी तरीके से नहीं निकालना चाहिए, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा छिलका रहने दिया है और अब हमें इसको पीसना है। तो मैं आज इसका चीला बनाने वाली हूँ, मूंग दाल का चीला। तो इसलिए मुझे इसको पीसना है और साथ ही मैंने इसमें अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके पीस लिया है। तो बस मैंने इसमें इतना ही मिला करके पीसा है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। साथ ही साथ अब ये जो हमारा मूंग दाल है इसको भी पीस लेंगे और अच्छे से बारीक पीसना है तो चीला अच्छा लगेगा। तो पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, क्योंकि मूंग दाल काफ़ी ज़्यादा गीली रहती है। जब ये फूल जाती है ना इसके बाद जब हम इसको पीसते हैं तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया है और थोड़ा सा जार को मैंने धुल करके और इसमें पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है, जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं उस तरीके का ही मैंने बैटर ये बना लिया है। तो डोसे का बैटर ज़्यादा पतला होता है, लेकिन हम मूंग दाल का चीला बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा उससे गाढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा पानी मिला करके और घोल लिया है, मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर 2 चम्मच और बहुत थोड़ा सा हींग का पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बस इतनी सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा और ये वही रोटी बनाने वाला तवा है जिस पे मैं डेली रोटी बनाती हूँ। इस पर मैंने चारों तरफ से ऑयल लगा लिया था हल्का सा और इसके बाद हम यहाँ पर इस बैटर को फैला देंगे। जैसे हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बैटर को फैला दिया है और इसके बाद चारों तरफ से बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है मैंने, रिफाइंड ऑयल, ताकि ये चारों तरफ से निकालने में दिक्कत ना हो। और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसको डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा तवे में और फिर बाद में निकालने में बहुत मुश्किल होगी। तो तवे को अच्छे से गर्म कर लें, इसके बाद ही फिर इसको फैलाएँ। और ये मूंग दाल का जो चीला है इस तरीके से हम चारों तरफ से ऑयल लगा करके और इसके बाद इसको पलट करके दोनों ओर से सेक लेंगे और ऐसे ही सारे चीले बना करके रेडी कर लेंगे। और ये मूंग दाल का चीला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती है मूंग, तो बहुत पतला भी नहीं बनेगा ये चीला। थोड़ा सा ये मोटा ही रहेगा, डोसे की तरीके से नहीं रहेगा, हल्का सा ये मोटा रहता है, लेकिन चीला ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारे चीले बना करके रेडी कर लिए हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी भी आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इसको बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसमें ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, साथ ही साथ ये मूंग का है तो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारे चीले मैंने बना करके रख लिए हैं और साथ ही साथ इधर साइड चाय भी मैंने रख दी है।
हस्बैंड आ गए थे, इसी टाइम पे मैं ये सब बना रही थी। लगभग अभी 7:30 बजे हुए हैं और अभी मेरा ये शाम का नाश्ता है। नाश्ता क्या हो सकता है, ये रात का खाना भी हो, क्योंकि इसको खाने के बाद फिर शायद ही रात में किसी को भूख रह जाए। तो बस यहाँ पर चीले वगैरह बन चुके थे, सभी ने नाश्ता कर लिया है और अब मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ। तो सुबह मैंने जो यहाँ के कवर धुले थे, सोफ़े के कवर, वो सारे मुझे अब इन सब में लगाना है। और टेबल के ऊपर मैं थोड़ा सा एक बार कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ा सा इसमें धूल लग गई है, तो यहाँ पे बस साफ़ करके और बस सारे कवर को मुझे सेट कर देना है। और इस सोफ़े में सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ये जो कवर है ना, इसको अच्छे से चारों तरफ से दबा करके सेट कर देती हूँ ना, तो ये फिर निकलता भी नहीं है। बच्चे यहाँ पर जब खेलते हैं, टीवी देखते हैं ना, उठते बैठते हैं, तो ये कवर बिल्कुल भी खिसकता नहीं है। तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे करके और चारों तरफ से सारा जो कवर है ना, वो अच्छे से सेट कर दूँगी, तो ये फिर नहीं निकलेगा। और बस यही है कि जब बच्चे यहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये सोफ़ा खिसक जाता है और खिसक करके पीछे दीवार में जा कर के सट जाता है। तो जो बैक वाला कवर है, उसको लगाने के लिए फिर मुझे सोफ़ा थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, तभी बैक वाला कवर जा कर के लग पाएगा। तो इस तरीके से करके मैंने सोफ़े का कवर जो है लगा दिया है और इधर साइड में भी सबको खिसका करके अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और फटाफट से मुझे ये कवर वगैरह लगा करके और अभी दूसरा और काम करना है। बहुत सारे छोटे छोटे अभी मेरे काम हैं जो मुझे अभी ही ख़त्म करने हैं। रात में ही मैं ये सारा काम अपना कर लेती हूँ ताकि मुझे सुबह में आसानी रहे। तो बस ये सोफ़े का कवर मैंने लगा दिया है, साथ ही साथ कुशन भी मैंने लगा दिया है और यहाँ पर अब बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए, एक काम तो मेरा हो चुका है और इसके बाद अब एक के बाद एक सारे मेरे काम होंगे। और यहाँ पर मैं अब लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि अभी मैंने सोफ़े को साफ़ किया है ना, तो थोड़ा बहुत बारीक बारीक कचरा निकलता है जो कि पैर में चुभता है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी और एक बार मैं पूरे घर में ही आज झाड़ू लगा ले रही हूँ। सुबह मुझे कहीं निकलना है जल्दी, तो इस वजह से झाड़ू लगा रहेगा, तो सुबह मुझे घर साफ़ करने में जल्दी होगा, सारे काम मेरे जल्दी होंगे। इस वजह से भी मैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद तो वैसे भी बच्चे यहाँ पे खेलेंगे नहीं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उनका खेलना वगैरह होगा नहीं। जब वो खेलते हैं, कुछ करते हैं यहाँ पे, तभी फिर यहाँ पे गंदा होता है। तो झाड़ू इधर साइड मैंने लगा दिया है सोफ़े की तरफ। और अब मुझे रखनी थी सब्जियाँ लाए थे हस्बैंड, दोपहर में ही आ गई थी, लेकिन मैं इसको शाम को ही रखती हूँ क्योंकि शाम को मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है, तो इसलिए सब्जियाँ वगैरह रखने का काम मेरा शाम को ही होता है। तो बहुत सारी सब्ज़ी नहीं थी, बस 2-3 ही हरी सब्जियाँ थी। तो मुझे जो कल बनाना है उसको मैं निकाल करके धुल के रख दूँगी, ताकि कल मुझे फिर बनाने में आसानी रहेगी। और बाकी सब्जियों को मैं नहीं धुलूँगी, बाकी सब्जियाँ ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज का बास्केट थोड़ा सा गंदा था जिस पे मैं सब्जियाँ रखती हूँ, तो बस उसको मैंने ऐसे ही पानी से ही धुल दिया है बाहर ले जा कर के, और धुलने के बाद फिर उसमें वापस से सब्जियाँ डाल करके रख दी है। साथ ही साथ अब यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेंगे। तो पूरा हॉल मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ू लग गया है। और अब आते हैं अंदर के कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखे हैं कपड़े, और कपड़े कुछ बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म हैं, घर वाले, मतलब बहुत सारे ही कपड़े हैं, तो सबको मैं जगह पे लगाऊंगी। और इस दरवाजे के पीछे ही एक हैंगर लगा हुआ था, पहले से ही लगा था ये वाला हैंगर, तो हस्बैंड पहले बोल रहे थे इसको निकाल देते हैं। हमने भी सोचा पहले निकाल देते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है, दरवाजे के पीछे में है ना, तो ऐसे सामने से दिखता भी नहीं है, तो लगा रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह टंगाने लगी थी, तो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह रख दी मैंने, सारे कपड़े भी लगा दिए हैं घड़ी करके। और अब मेरा ये काम भी हो चुका है। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मिल्क गरम करके और सबको अब दे दूँगी। और इसके बाद फिर अन्या के बालों में मुझे ऑयलिंग करनी थी, और ये वही वाला ऑयल है जो मैं अभी बनाई हूँ, तो मैं खुद भी यही वाला लगाती हूँ और अन्या के बालों में भी वही होममेड हेयर ऑयल लगाती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इसके बालों में ऑयल लगा देंगे, काफ़ी ज़्यादा कड़े कड़े से हो गए हैं, इधर मैंने ध्यान नहीं दिया तो। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा,
और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।